नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों, पहली अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र को करीब 7,064 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं अंडर जल जीवन मिशन। दोस्तों, ये अमाउंट पिछले फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। महाराष्ट्र को पिछले फाइनेंशियल ईयर में करीब जल जीवन मिशन के तहत 8,028 करोड़ रुपए दिए गए थे। दोस्तों, जल जीवन मिशन का एम 2024 तक रूरल एरिया में टैप वाटर सप्लाई को पहुंचाना है। जब ये मिशन 2019 में शुरू हुआ तब भारत में 19.20 करोड़ हाउस होल्ड्स में ओनली 3.23 करोड़ हाउस होल्ड्स के पास टैप वाटर सप्लाई अवेलेबल था, जो कि अराउंड 17% था। अब इस मिशन के इम्प्लीमेंटेशन के लगभग 2 साल बाद करीब 4.27 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स के पास अब टैप वाटर कनेक्शन मिला है, जो कि करीब 39.12% है। इंडिया के अंदर अगर बात करें तो गोवा, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी, इनके पास 100% टैप वाटर सप्लाई है रूरल एरिया में। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से है, जहां दोस्तों चाइनीज बेस्ड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लायंस मैन्युफैक्चरर हीसेंस इन्होंने थर्सडे को कहा है कि ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ाने जा रहे हैं। इसके तहत ये इंडिया के अंदर अपना एक यूनिट सेटअप करेंगे। भारत के अंदर ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करेंगे उसकी एनुअल कैपेसिटी 2 मिलियन टीवी मैन्युफैक्चर करने की होगी, और ये प्लांट वो करीब 2 सालों के अंदर सेटअप करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट पुणे महाराष्ट्र से है, जहां दोस्तों यूएस बेस्ड इंटरनेशनल रियल एस्टेट फर्म हाइनस इन्होंने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है विद इंडियन रियल्टी डेवलपर गोयल गंगा कॉर्पोरेशन, जिसके तहत ये भारत के अंदर एक बहुत ही बड़ा आईटी पार्क पुणे के खरादी लोकेलिटी में सेटअप करेंगे। करीब इस आईटी पार्क में 7 मिलियन स्क्वायर फीट का ऑफिस एरिया होगा, जिसको करीब 43 एकर्स के लैंड में डेवलप किया जाएगा। पहले फेज के तहत करीब 2.4 स्क्वायर फीट में डेवलपमेंट किया जाएगा। हाइनस एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, जिसके करीब $1.61 बिलियन के ओवरसीज असेट्स हैं। फर्स्ट फेज को करीब 4 से 5 सालों के अंदर डेवलप किया जाएगा और 10 सालों के अंदर इस पूरे आईटी पार्क का डेवलपमेंट किया जाएगा। ये डेवलपमेंट ऊपर जो मैंने कंपनी का नाम दिया था, जो कि पुणे बेस्ड है, वो करेगी। यहाँ पर मास्टर प्लान डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और इसके मैनेजमेंट का काम ये कंपनी संभालेगी। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट हिमाचल प्रदेश से है, जहाँ दोस्तों भारतीय एयरटेल ने कहा है कि हमने हिमाचल प्रदेश में अपने नेटवर्क को अपग्रेड किया है तथा यहाँ पर 7.4 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम को 900, 1800, 2300 मेगाहर्ट्ज के बैंड्स के अंदर ऐड किया है। इसके तहत लोगों को अब यहाँ पर अच्छा नेटवर्क मिलेगा और हाई स्पीड डेटा मिलेगा। दोस्तों, मैं सिंपली आपको स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं आज के समय में, चाहे वो स्मार्टफोन हो या फिर आपका टेलीविज़न हो, यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे स्थान पर जाती है वो इन वेव्स के जरिए जाती है। अब वो वेव्स आपस में कोलैप्स ना हो, इसलिए बैंड बनाया गया है। इन बैंड्स में फ्रीक्वेंसीज निर्धारित की जाती हैं कि उन फ्रीक्वेंसीज पर वो पर्टिकुलर चीज रहेगी। 1 से 100 मेगाहर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसीज की बैंड है, यहाँ पर केवल रेडियो चलेगा, वहाँ पर और कोई चीज नहीं चलाई जा सकती। यही जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, यही स्पेक्ट्रम होते हैं, और प्रॉपरली ये एक दूसरे को कोलैप्स ना हो, इनको अच्छे से चलाया जाए, इसलिए इस पर सरकार का हक रहता है। इसके अलावा जो वेव्स होती हैं, इनको नेचुरल रिसोर्स माना जाता है, क्योंकि ये पहले से ही है, इनको किसी इंसान ने नहीं बनाया है, इसलिए इनको नेचुरल रिसोर्स माना जाता है। 2 प्रकार से सरकार इस पर अधिकार रखती है। पहला कि इसको ये नेचुरल रिसोर्स मानती है, दूसरा कि वो यहाँ पर एक कंट्रोलर का काम करती है। तो दोस्तों, अलग अलग बैंड इसमें निर्धारित होते हैं और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के बैंड होते हैं, जिसमें अलग अलग चीजें काम करती हैं। अब बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट में 800 मेगाहर्ट्ज से 2G सर्विस शुरू होती है, और इसी प्रकार दोस्तों जो 5G आ रही है वो 3300 से 3500 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज पे चलेगी। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से है, जहां दोस्तों अभी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए मिट्टी और जमीन को समतल बनाने पर काम चल रहा है, लेकिन अभी जो मेन कंस्ट्रक्शन वर्क है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। और इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि अभी जो वहां पर पहले से लोग थे, उनके रिहेबिलिटेशन का काम पूरा नहीं हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि जून की 15 तारीख तक करीब 3000 फैमिलीज को, जो कि नागला, गणेशी, नागला, पेलोखन और दयांतपुर गाँव के हैं, इनको येडा की जो टाउनशिप है वहां पर रिलोकेट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इनिशियल कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकता है। दोस्तों, अभी एयरपोर्ट के निर्माण से पहले एक बहुत ही बड़ी सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाएगी। उसमें करीब 10 इंटरनेशनल फर्म को इनवाइट किया जाएगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये सेरेमनी बड़ी होने वाली है और उसके बाद सही निर्माण कार्य होगा। करीब दोस्तों 1334 हेक्टेयर लैंड जूरिच एयरपोर्ट ग्रुप को दिया गया है यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए पहले फेज के तहत। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट स्मॉल ऑयल गैस फील्ड से है, जहाँ दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो ऑयल और गैस फील्ड 32 एरिया को प्राइवेट कंपनियों को देंगी। इसके लिए बीडिंग प्रोसेस इनवाइट किया जाएगा, प्राइवेट फर्म्स को भी इनवाइट किया जाएगा। दोस्तों, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली
ONGC और OIAL ये जल्द ही गैस और ऑयल फील्ड्स के लिए बीट्स को इनवाइट करेंगे। इन्होंने कहा है कि जो भी संसाधन खोजे गए हैं उनका उपयोग जरूरी है। दोस्तों, डिस्कोर्ड स्मॉल फील्ड राउंड के तहत करीब 75 खोजें हुई थी भारत के अंदर तेल और गैस से, जिसमें करीब 32 तेल और गैस की फील्डें शामिल हैं। इनको ONGC और ऑयल इंडिया ने खोजा है, लेकिन ये जो ONGC और ऑयल इंडिया है ये स्टेट के अंदर सब्सिडीज थी, जिनके पास इतना फंड नहीं है कि वो यहाँ पर जो गैस फील्ड और ऑयल फील्ड है उन पर प्रोजेक्ट चलाकर गैस या ऑयल निकाल सके। तो इसके लिए फंड की जरूरत है, तो ये तो कर नहीं सकती, इसलिए यहाँ पर गैस और ऑयल निकालने का कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट एग्री एक्सपोर्ट से है, जहां दोस्तों कॉमन सेक्रेटरी इन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत का एग्री एक्सपोर्ट 70% के अराउंड ग्रो हुआ है। करीब भारत ने $41.25 बिलियन के एग्री प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया है। इसके अलावा पहली बार कैरियल, नॉन बासमती राइस, व्हीट, मिर्च समेत बहुत सारे प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया गया है और इनकी डिमांड भी बढ़ी है। भारत का सबसे ज्यादा एग्री एक्सपोर्ट US, चाइना, बांग्लादेश, UAE, वियतनाम, सऊदी अरेबिया इन सबको किया है। भारत के अंदर एग्री एक्सपोर्ट की ग्रोथ का महत्वपूर्ण कारण भारत के 18 बड़े राज्यों ने एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है, जिसका एम भारत के अंदर एग्री एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। चलिए दोस्तों, कुछ स्टार्टअप अपडेट्स को देखते हैं, जहां दोस्तों इंडियन स्टार्टअप बोट, जो कि बहुत ही फेमस हो रहा है, ये हेडफोन, बड्स इन सब चीज़ों को बेचता है। इसका आज के समय में ओवरसीज मार्केट बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है। इसने एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टअप जो कि दिल्ली बेस्ड है, जिसका नाम टैग डिजिटल है, इसका जल्द ही एक्विजिशन कर सकती है। करीब 5 से 8 मिलियन डॉलर की अमाउंट में इस स्टार्टअप का एक्विजिशन बोट कर सकती है। दोस्तों, ये जो स्टार्टअप है ये भी वायरलेस स्टीरियो हेडफोन, ब्लूटूथ स्पीकर, बड्स इन सबको बनाकर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट इन सब में बेचता है। इसके अलावा अडानी जल्द ही अपना एक IPO लॉन्च कर सकते हैं। फिलहाल अभी अडानी ग्रुप की 6 ऐसी सब्सिडीज हैं जो कि लिस्टेड हैं। अब बात करें नया IPO, तो ये अपने अडानी एयरपोर्ट इसका IPO लॉन्च करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि अडानी एयरपोर्ट आज के समय में भारत के अंदर बहुत सारे एयरपोर्ट्स को ऑपरेट कर रही है और उसमें लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम और अहमदाबाद शामिल हैं। इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट में भी 74% स्टेक अडानी एयरपोर्ट का है। तो इस प्रकार ये करीब 29,000 करोड़ रुपीस का IPO जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। वहीं मूवीक्विक, जो कि इंडिया का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इन्होंने $20 मिलियन का फंड रेज किया फ्रॉम अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। इसी के साथ इनका वैल्यूएशन हो चुका है $731 मिलियन। दोस्तों, ये यूनिकॉर्न की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी दूर हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।